तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का ओरिजिन वगैरह जो देखेंगे। तो यूनिवर्स बना कैसे, सबसे पहले तो वो चीज़ है। हम यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन की तरह देख रहे हैं। मेन मेन टॉपिक्स जो है, यहाँ जो भी चीज़ें होगी वो सब का सब ज़रूरी ही है। एक भी टॉपिक जो है ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सब का सब ज़रूरी है। तो यूनिवर्स के थ्योरी, यूनिवर्स कैसे बना, इस थ्योरी से पहले जो है दुनिया में ये थ्योरी आ चुका था कि सोलर सिस्टम कैसे बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम किस तरीके से बना, सोलर सिस्टम के बनने के कुछ कुछ थ्योरीज। तो हमारे सामने है सबसे पहले क्या, सोलर सिस्टम के बनने के थ्योरी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, सोलर सिस्टम के बारे में एक थ्योरी आया जिसको बोलते हैं नेबुलर थ्योरी। अब ये नेबुलर थ्योरी दिया था किसने, तो नेबुलर थ्योरी का देने का जो काम किया था वो हमारा किया था किसने, तो सबसे पहले नेबुलर थ्योरी दिया हमारा इमैनुएल कांट नाम के एक जो है ज्योग्राफर आए, उन्होंने दिया। कब, 1755 में। हालांकि बाद में इसको जो है इसको मॉडिफाई करने का काम किसने किया था, लाप्लास ने किया था। तो इनका इनका ही नाम आता है जनरली। अगर पूछा जाए नेबुलर थ्योरी किसने दिया, तो लाप्लास ने दिया है, 1796 में दिया है। तो ये ध्यान रखना है, नेबुलर थ्योरी में दिया गया था। तो सबसे पहले बोला ये गया नेबुलर थ्योरी में कि एक नेबुला होता है, वो नेबुला से ही हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये नेबुला क्या होता है, नेबुला का मतलब है कि डस्ट और गैसों का घूमता हुआ बादल, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी इसमें डस्ट और गैस जो है भरा हुआ था, एक बादल था डस्ट और गैस का। ये डस्ट और गैस का जो बादल है, ये घूमता घूमता क्या हुआ कि इसमें कंसेंट्रिक फोर्स लगा, जिसके कारण सेंटर की ओर फोर्स लगा और ये अंदर की ओर ठंडा होने लगा। और ये अंदर की ओर ठंडा हुआ और बाहर का भाग क्या हो गया, इससे अलग हो गया। जैसे देख सकते हैं अंडे में क्या है, अंडे को गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो अंदर का भाग जम जाता है, बाहर वाला उससे अलग हो जाता है। सेम उसी तरीके से तो सेंटर का भाग अलग हो गया और बाहर की चीज़ें बाहर ही घूमने लगी। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे रिंग बनते गए। सेंटर का जो बड़ा भाग था ये हमारा बन गया सन, और बाकी जो है इसके चारों ओर के प्लानट। तो ये सबसे पहला थ्योरी था जिसको बोलते हैं नेबुलर थ्योरी। इसमें याद रखना, नेबुला पूछता है नेबुला क्या होता है, तो नेबुला इज रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। किसने दिया था, तो लाप्लास ने दिया था। अगला थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया, कोपरनिकस ने 1543 में दिया था। ये ध्यान रखना है। इसी थ्योरी का एक और नाम है डी रिवोल्यूशन ऑर्बियन सेलेस्टियम। तो ये इसी का दूसरा नाम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने, इससे पहले थ्योरीज क्या थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। बाद में कोपरनिकस ने आया और बताया क्या कि ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या है कि सेंटर में सन है, उसके चारों ओर छोटे छोटे प्लैनेट हमारे क्या है इस तरीके से मूव कर रहे हैं। यानी अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है। ये नहीं है कि अर्थ, पहले क्या था कि अर्थ बीच में है, इसके चारों ओर सन घूमता है। ये थ्योरी गलत इन्होंने बताया, कहा ये गलत है, सन बीच में है और चारों ओर क्या है, प्लैनेट घूमते हैं। तो इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल, कोपरनिकस ने दिया था। फिर है प्लेंटिसिमल थ्योरी। प्लेंटिसिमल थ्योरी किसने दिया, तो थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मॉल्टन ने दिया था 1905 में। कहीं कहीं पर 19 भी दिखाता है, 1900, तो ये ध्यान रखना। लेकिन 1905 एग्जैक्ट डेट जो है एसएससी जो है इसको एक्सेप्ट करती है। अब इसमें क्या बोला गया कि दो जो है स्टार थे, एक तरीके से दो बॉडी थे, एक था हमारा सन था, एक और कोई दूसरा बॉडी था। अब हुआ क्या, ये दोनों घूम रहे थे आसपास में, ये चारों ओर घूम रहा था। तो हुआ ये कि जब ये बॉडी सन के नज़दीक से गुजरेगा तो इसका जो है अपने ग्रेविटेशन पुल के कारण इसका कुछ हिस्सा ये अपनी ओर खींच लेगा। अब ये मान लो सन का कुछ हिस्सा इसकी ओर खींचा गया। अब क्योंकि ये मूव कर रहा था तो ये तो चला जाएगा आगे, जबकि ये हिस्सा जो अलग हुआ ये सन से अलग होकर के अलग हो जाएगा। तो हुआ क्या, सन के नज़दीक गया, कुछ हिस्सा साइड निकला ग्रेविटेशन के कारण, ये आगे चला गया, ये हिस्सा टूट करके अलग हो गया तो एक प्लैनेट बन गया। इसी तरीके से घूमते घूमते कहीं फिर से और निकला होगा, तो ये मान लो सन बच गया, इसके चारों ओर बहुत सारे क्या हो गए, प्लैनेट बन गए। तो इसी को बोलते हैं प्लेंटिसिमल थ्योरी। अब ये तीन थ्योरी आया हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। बाद में बहुत लेट आया हमारा क्या, बिग बैंग थ्योरी। हालांकि थ्योरीज बहुत आए हैं, सब नहीं पढ़ने, जो क्वेश्चन आते हैं हम वही पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लिमेट्री ने दिया था, है कि नहीं, ये जर्मनी के शायद से थे, लेकिन इंटरनेट पर देख लीजिएगा। देखो इसमें दो डेट आता है, ये थ्योरी 1902 में दिया गया था, सॉरी 1927 में दिया गया था, और इसको पब्लिश किया गया था 1931 में। तो दोनों में से कोई डेट आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर 27 दे देता है, कहीं कहीं पर 31 दे देता है।
अब इनके हिसाब से ये बिग बैंग थ्योरी हुआ कब था, तो 13.8 बिलियन ईयर से को, यानी दुनिया जो है कब बनी थी, तो इतना साल पहले बनी थी। ये ईयर भी ज़रूरी है। तो बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना, पूरा दुनिया कैसे बना, उससे रिलेटेड है ये थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि एक बॉडी था, एक हेवनली बॉडी था, ये बॉडी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फट गया, ये चारों तरफ इस तरीके से फैल गया, और यही फैलते फैलते हमारा क्या है, पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और इनके हिसाब से ये अभी भी क्या हो रहा है, फैल ही रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी कोई एक सबस्टांस था, उसमें बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा बैंग हुआ, उसी से क्या है, ये दुनिया बन गई। एक और थ्योरी है स्टडी स्टेट थ्योरी, बस नाम याद रखना है। फ्रेड होयले और हर्मन बॉन्डी ने दिया था इसको, है कि नहीं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये दुनिया तो फैल रही है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है ये सभी जगह पर क्या है, एवरेज, इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो सभी जगह पर क्या है, सेम का सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टडी स्टेट थ्योरी। तो ये हमारा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्या थे, कुछ थ्योरीज थे। अब देखते हैं आगे। आगे है हमारा सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन सोलर सिस्टम से पहले हम क्या है, कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने क्या देखा, तो बिग बैंग थ्योरी हमने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट था, ये फट गया, इस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ और ये फैलता ही जा रहा है, इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी होयले ने दिया था 1948 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा, एवरेज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। हमारा बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था 1931 में, कहीं कहीं पर 27 भी दिखाता है, तो ध्यान रखना। अब देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, तो दुनिया में, अंतरिक्ष में, या यूँ बोलो यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं आसमान में टंगी हुई, उन सभी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। जो भी चीज़ आसमान में है सबका सब सेलेस्टियल बॉडी है। तो सेलेस्टियल बॉडी, ध्यान रखना है, आसमान की सभी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडी। इसमें लुमिनियस क्या होते हैं, वैसे वैसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद का लाइट है, सेल्फ ग्लोइंग है, वो हमारे लुमिनियस कहलाएंगे। जैसे सन है, स्टार जो भी है वो हमारे क्या है, लुमिनियस है। नॉन लुमिनियस में क्या है, जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, जो रिफ्लेक्शन के कारण दूसरे के लाइट से चमकते हैं। जैसे हमारा बोल सकते हैं मून हो गया, मून के पास खुद का लाइट नहीं है कि नहीं, जबकि सन के पास खुद का लाइट है, तो एक लुमिनियस हो जाएगा, एक नॉन लुमिनियस हो जाएगा। फिर एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड क्या है, स्मॉल, छोटे छोटे, हमने क्या बोला, जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, बीच में सन है, इसके चारों ओर क्या है, बहुत सारे प्लैनेट, इस तरीके से। तो इन सभी के बीच में छोटे छोटे जो बॉडीज़ होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे क्या है, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सन के चारों ओर घूम रहा है, प्लैनेट के अलावा, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। फिर होते हैं मेटोराइड। मेटोराइड क्या है, ये क्या है, ये भी एक तरीके के एस्टेरॉइड जैसे ही रॉक्स होते हैं, बस अंतर क्या है, ये हमारे जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। सॉरी, वो एस्टेरॉइड होता है। तो होता क्या है कि जब कोई आपका मेटोराइड जो है, ये भी हेवनली बॉडी होता है, ये भी सेलेस्टियल बॉडी होता है, तो उसको बोलते हैं मेटॉर्स। तो होता क्या है कि जब ये चलना शुरू कर देता है अर्थ की ओर, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, इसको जलाना शुरू कर देता है। तो शुरुआत में तो ये मेटोराइड होते हैं, बाद में इसको मेटॉर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। एक होता है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, बॉडी ही है, ऑब्जेक्ट ही है, बस ध्यान रखना ये आइस का बना रहता है, लेकिन ये आइस के बॉल है, जो सन की ओर जाते हैं तो जलना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, तो इसमें टेल वगैरह दिखते हैं, है कि नहीं। तो इसका टेल जो है, जो पूछा जाए कॉमेट्स के बारे में, तो हालांकि डिटेल से नहीं आता है, आएगा तो हम बता देंगे आगे की ओर, लेकिन आगे जब हम कभी क्वेश्चन वैसा आएगा तो बता देंगे। तो इसमें हमारा जो है एस्टेरॉइड में ध्यान रखना है, एस्टेरॉइड बेल्ट एक आगे पढ़ना होगा। मेटेराइड्स क्या होता है, तो मेटेराइड्स पूछ देता है किस स्फीयर में जो है जल जाते हैं, तो अर्थ का जो मेजोस्फीयर है उसमें मेटेराइड्स जल जाते हैं, है कि नहीं। कॉमेट्स में जो है एक टेल होते हैं, एक हेड होता है कि नहीं। जो टेल है वो सन की ओर होता है, जो हेड होता है वो दूसरी साइड होता है, अपोजिट टू जो है सन होता है। फिर आते हैं स्टार्स। स्टार और कॉन्स्टेलेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम या यूनिवर्स को देखते हैं। तो सोलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में देखें तो पहला चीज़, तो सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है। अब कहेंगे गैलेक्सी किधर से आया, तो देखो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स क्या है, हमने क्या कहा कि दुनिया में यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी से। जब उसको डीपली स्टडी किया गया तो देखा यह गया, यूनिवर्स छोटे छोटे गैलेक्सी से मिल करके बने हैं। बहुत सारे 100 मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब मिलते हैं तब हमारा जाकर के यूनिवर्स बोलता है, यानी एक ये यूनिवर्स है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, गैलेक्सी होंगे,
ऐसे ऐसे बहुत गैलेक्सी होंगे। अभी एक गैलेक्सी को हमने बाहर निकाला, अब इसमें ध्यान रखना है गैलेक्सी का शेप पूछ देता है तो स्पाइरल होता है, सांप जैसा होता है, इस तरीके से घुड़मुड़ा हुआ, लेकिन जिलेबी जैसा, इसको बोलते हैं स्पाइरल। तो हमने क्या किया, बहुत सारे जब गैलेक्सी मिलते हैं तो एक यूनिवर्स बना। अब ये एक गैलेक्सी को जब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें क्या दिखता है, इसमें बहुत सारे स्टार हैं, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार जो है, बिलियंस ऑफ स्टार जब मिलते हैं तब बनता है हमारा क्या, एक गैलेक्सी। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये स्टार में भी कोई एक स्टार को देखते हैं तो सब स्टार का खुद का, जैसे एक सन एक स्टार है तो उसका सोलर सिस्टम है, तो मे भी बहुत सारे स्टार होंगे, उनके भी क्या होंगे, सोलर सिस्टम होंगे। तो हम बेसिक लेवल पर देखते हैं तो यूनिवर्स को तोड़े तो बहुत सारे गैलेक्सी बनेंगे, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, एक स्टार में बहुत सारे सन मिलेंगे, और सन हमारा जो सन है उससे हमारा बनता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बहुत सारे प्लानिट, मून, एस्टेरॉइड, ये सब मिल करके क्या है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम क्योंकि सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, यानी सन है, तो सन जो है एक स्टार है, तो हमारा स्टार किस गैलेक्सी में आता है, तो वही हम बोल रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सन है किस गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला इसी को बोलते हैं। ठीक है, हमारा सन है एक स्टार है, तो सन के अलावा हमारे सबसे नज़दीक तो सन है, सन के अलावा दूसरा सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ये ध्यान रखना है, सन के सबसे नज़दीक का स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब सन में एनर्जी बनता है लगातार, हमने क्या बोला, सन कैसा सोर्स है, तो लुमिनियस सोर्स है, हम अभी देख रहे हैं, है कि नहीं, कि सन का खुद का लाइट है। तो ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है, तो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये पढ़ना होगा, फिजिक्स में एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फ्यूज़न होता है। तो जब दो छोटे छोटे सबस्टांस मिल करके कोई बड़ा सबस्टांस बनाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न, जब बड़ा सबस्टांस टूट जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है, तब जाकर के हमारा क्या है, सन से एनर्जी इमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या देखा, स्टार, जब बहुत सारे स्टार कोई पैटर्न में बन जाते हैं, कोई पैटर्न में जब सजा दिया जाता है स्पेशल पैटर्न में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन, उसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिलेशन के बारे में। तो कहता है क्या, अब स्टार तो कहता है क्या, अब देखो इसमें कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। क्लोजेस्ट स्टार जो है अर्थ का, सबसे अर्थ का नज़दीक का स्टार कौन है, सन है। हमारे नज़दीक तो सबसे सन ही है, सन ही हमारा जो है क्या है, सोलर सिस्टम बनाता है। अर्थ से कितना दूर है, ये दूरी जो बहुत ज़रूरी है, 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि अर्थ के सबसे क्लोज का स्टार कौन सा है, सन। मतलब क्या है कि अगर अर्थ यहाँ है तो अर्थ के नज़दीक में जो सन है, तो सबसे नज़दीक सन है, इसके बाद का सबसे नज़दीक का स्टार, ये मान लो अर्थ है, ये हमारा सन है, इसके बाद का सबसे नज़दीक का स्टार अगर हम देखते हैं तो ये तो हमारा अर्थ था, ये सन है, और ये जो सबसे नज़दीक का स्टार है यही है हमारा क्या, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर क्या देख रहे थे कि अर्थ के सबसे नज़दीक में क्या है, सन है, सन के बाद दो सबसे नज़दीक का स्टार है, वही हमारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि सबसे ये सॉरी उसमें जो लिखा हुआ था कि सबसे क्लोजेस्ट जो हमारा क्या है स्टार है सन के बाद वो हमारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब अगली बात आती है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है, यानी हमारा जो सन है अर्थ से कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब इसी में तो आगे हमें कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखना कि कॉन्स्टिलेशन होते क्या हैं। तो जब बहुत सारे स्टार जो है ना कोई ग्रुप में पैटर्न में बन जाते हैं, इस तरीके से कोई पैटर्न बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। तो कुछ कुछ कॉन्स्टिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं जो हमें देखना है। सबसे पहले क्या, साइग्नस कॉन्स्टिलेशन, ये ध्यान रखना है, इसका जो शेप होता है क्रॉस शेप में होता है। इस तरीके से आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा कि कौन सा जो है कॉन्स्टिलेशन किस शेप का होता है, कैसा दिखता है जो मेन देख लीजिएगा एक बार, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्रॉस शेप का होता है। फिर है ओरियन को द हंटर भी बोला जाता है। इसका जब हम फिगर देखते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे एक जो है आर्चरी धनुष लिए हुए है और किसी को मार रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, द हंटर बोलते हैं। इसमें एक स्टार होता है इस साइड में जिसको बोलते हैं रियल स्टार, ये पूरे ओरियन कॉन्स्टिलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। इसी तरीके से है क्या, कैसियोपिया, इसका जो शेप होता है ये डब्लू शेप का होता है। इस तरीके से इस डब्लू शेप में जो है 5 स्टार होते हैं इस तरीके से।
5 स्टार होता है। इस 5 स्टार में क्या ध्यान देना है कि इसमें एक जो है स्टार होता है सेडर, ये इसका सबसे ज़्यादा क्या है ब्राइटेस्ट स्टार है। इसी तरीके से होते हैं ग्रेट बियर, उर्सा मेजर को हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर। इसमें बिग डीपर या ऑस्टियोजम पाया जाता है। अब ये बिग डीपर या ऑस्टियोजम क्या है, तो बहुत बार होता क्या है कि ये कॉन्सिलेशन के अंदर भी क्या है कुछ स्पेशल शेप्स बन जाते हैं। ये जैसे डब्बा जैसा शेप बन गया, एक स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा, ये डब्बा जैसा जो बन गया है स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या ऑस्टिजम। तो ग्रेट बियर में कौन सा ऑस्टिजम बनता है, बिग डीपर का जो है ऑस्टिजम बनता है। इसी तरीके से हाइड्रा जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट कॉन्सिलेशन है, ये ध्यान रखना है। और कॉन्सिलेशन और भी होते हैं, उर्सा माइनर होते हैं। अब देखो एक स्टार है, लेकिन ये स्टार के बारे में पढ़ रहे थे, तो साइरस जो है उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ये क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। तो आगे क्या, हमने ये तो देख लिया। स्टार में हमने क्या देखा, कॉन्सिलेशन, ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्सिलेशन कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार होता है, लार्जेस्ट हाइड्रा है। उर्सा मेजर सप्तऋषि को बोलते हैं, उर्सा मेजर को ही सप्तऋषि बोलते हैं। सतभाइवा देहाती भाषा में बोल देते हैं। 7 स्टार्स का ये ग्रुप होता है। रीगल जो है, रीगल का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है, ये ओरियन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, रीगल है। साइरस जो डॉग स्टार भी बोलते हैं, ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। हमारा सन और अर्थ जो है, हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो हमारा क्या है, सन है। सन से हमारा डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। हमारे सन के सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ये इतनी चीज़ें तो हमने अभी तक देख ली। अब आगे चलते हैं। तो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, ये भी हमने देख लिया था। अब 2 और चीज़ें जो है वो ध्यान देने की है, वो क्या है, तो एक क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। और स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है ये सन से बना है। तो सन के बारे में देख लेते हैं। तो सन में एनर्जी का जो सोर्स होता है वो हमने देखा क्या, कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं, तब जा कर के हमारा क्या है, एनर्जी रिलीज होता है। और वही एनर्जी से पूरा सोलर सिस्टम रन करता है। तो पहला चीज़ क्या है, तो पहला चीज़ इसमें क्या है, वनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ एकमात्र स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, इसके अलावा कोई और स्टार नहीं है। पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने भी जो एनर्जी मिल रहा है वो हमारे सन से मिल रहा है। अब सन बना किन किन चीज़ों का है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ लेता है तो 73% और 25% जो है। अब ये सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम का कुछ क्या होगा, मास होगा। तो सोलर सिस्टम का जितना भी मास है, सोलर सिस्टम के टोटल मास का, ये मान लो हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें सन है। तो सोलर सिस्टम का टोटल मास का 99% जो वजन है वो हमारे सन का ही है। बाकी 1% में बाकी सभी प्लैनेट्स आते हैं। तो इतना बड़ा है हमारा सन बाकी सभी चीज़ों के कंपेरिजन में। इसके अलावा देखते हैं तो क्या, कि ये सन बड़ा कितना है, तो ये अर्थ के साइज से करीब 109 टाइम्स है, यानी 109 टाइम्स इसका साइज बहुत बड़ा है अर्थ से। लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, तो ये 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये सब जानता है। इसका सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, सरफेस का टेम्परेचर होता है 5800 केल्विन या 5600 केल्विन। जबकि आउटर लेयर यानी सबसे बाहर का जो लेयर है, जिसको हम कोरोना भी बोलते हैं, तो सन का सबसे जो आउटर लेयर है उसको कोरोना बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। उसका जो टेम्परेचर है ये जो है ये बता रहा है, ये वाला है, यानी बाहर वाला इतना है। जबकि अंदर की ओर चले जाते हैं यानी मिडिल वाले भाग में जाते हैं, तो मिडिल वाले भाग का जो टेम्परेचर है 15.7 मिलियन केल्विन है। यहाँ पर कोई भी चीज़ें बच ही नहीं रह सकती है, सभी का सभी चीज़ पिघला हुआ मिलता है मोल्टेन स्टेट में, इतना ज़्यादा हीट है सन के अंदर। तो ये तो हो गया सन। अब यहीं पर देख लेते हैं हम मून। तो मून का मतलब यहाँ पर सिर्फ अर्थ वाले मून से नहीं है। मून का मतलब है कोई भी प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मून या सैटेलाइट बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हम अपने मून के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थ के मून के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है क्या, ये जो मून है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। पहला चीज़ तो ये नहीं ध्यान देना है, ये कटा हुआ है। ये कैसा है, तो नॉन ल्यूमिनियस। पीछे हम पढ़े थे लुमिनियस नॉन लुमिनियस, जिसका खुद का लाइट हो, लुमिनियस जिसका लाइट नहीं हो, नॉन लुमिनियस। इसका रेडियस पर ध्यान नहीं देना है। कितना टाइम लगता है अर्थ तक आने में लाइट को, तो होता क्या है कि
ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है मून। ये हमारा फिगर गलत बन गया, यहाँ देखो, ये है हमारा सन। इस तरीके से इसके चारों ओर घूम रहा है अर्थ, और अर्थ के चारों ओर घूम रहा है हमारा मून। तो होगा क्या, सन का लाइट आएगा, पहले मून पर टकराएगा, तब हमारे पास आएगा, तब हमें मून दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, मून से अर्थ तक आने में जो टाइम लगता है, वो टाइम कितना है, तो 1.26 सेकेंड का टाइम लगता है। अब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,000। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत जगहों पर आता है, बहुत जगह पूछा जाता है। फिर है क्या, अर्थ का ग्रेविटी जो है मून के ग्रेविटी से क्या है, 6 गुना बड़ा है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, तो हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी ऑन अर्थ है ये 6 टाइम ग्रेविटी ऑन मून के बराबर है। यानी अर्थ पर कोई भी चीज़ का जो वजन होगा, वेट ऑन अर्थ, ये मून पर के वजन का क्या होगा, 6 गुना होगा। ये चीज़ तो देखते ही हैं, पढ़े भी होंगे। या मून पर जो वजन है अर्थ पर के वजन का क्या होगा, 1/6 होगा। यानी अगर कोई इंसान 60 किलो का है अर्थ पर, तो वो मून पर जाकर के कितने किलो का हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ दी गई है। आगे देखते हैं, कहता है रोटेशन। एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन, दो टर्म होते हैं। पहला टर्म क्या है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या है, रिवोल्यूशन में क्या है कि जब कोई प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है, इस तरीके से सन के चारों ओर घूमता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और जब हमारा क्या होता है कि प्लैनेट अपने ही जगह पर लट्टू की तरह, जैसे लट्टू है, ये मान लो इस तरीके से लट्टू है, तो लट्टू अपने ही जगह पर घूमता है। तो कोई प्लैनेट अपने ही जगह पर भी घूमता है इस तरीके से। तो जब अपने ही जगह पर एक्सिस पर घूमता हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रोटेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशन। तो दो तरीके का गति होता है, एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये रोटेशन से हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है, ये ध्यान रखना है। इससे हमारा डे एंड नाइट होता है। दिन और रात की घटना किसके कारण होती है, रोटेशन के कारण। रिवॉल्यूशन के कारण क्या होती है, हमारा सीजन, जो सीजन है उसका चेंज देखने को मिलता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सब देखने को मिलता है। तो अर्थ का दो तरीके का जो है मूवमेंट था, एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन। एक अपने जगह पर घूमेगा तो रोटेशन, सन के चारों ओर घूमेगा तो रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक के कारण दिन रात, एक के कारण सीजन बदलेगा। आगे देखते हैं। आगे तो कहता क्या है कि जो मून है, मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही 27 दिन का है। यानी कि जितना टाइम में ये अपने जगह पर घूमेगा, जितना टाइम में ये अपने जगह पर घूमेगा, उतना ही टाइम में अर्थ के चारों ओर भी घूम जाता है, अर्थ के चारों ओर भी घूम जाता है। तो होता क्या है, इसी कारण से मून का हमेशा एक ही भाग हम देख सकते हैं, सिर्फ एक भाग, वन फेस ही देखा जा सकता है। मून का दूसरा भाग हम कभी देख ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जितने टाइम में वो दूसरा भाग आएगा, जब तक वो फिर से घूम जाएगा अर्थ के चारों ओर, यानी फिर से वही फेस दिखने लगेगा। इसीलिए मून का सिर्फ एक फेस दिखता है, ये ध्यान रखना है। मून का हम दोनों फेस एक बार में नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। कहता है क्या, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल, है कि नहीं। जो पीछे का साइड है, साउथ पोल वाला जो रीजन है, वो हमें नहीं दिखता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आज हमने क्या देखा, तो पहले तो बिग बैंग थ्योरी देखा, किस तरीके से दुनिया बनी। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखे। सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, स्टार्स, स्टार से बना कॉन्स्टिलेशन, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं कॉन्स्टिलेशन में कुछ कुछ हमने देखा। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, साइरस था, हमारा ओरियन था, हाइड्रा था, है कि नहीं। इन सब का शेप आप जो है इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कैसा दिखता है कि नहीं। सन जो है, फिर हमने देखा हमारा जो सन है, स्टार है, वो सन है। सन हमारे अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन है। हमारे नज़दीक का दूसरा स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सन किस गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। इसमें एनर्जी किससे बनता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी कि यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी, सेलेस्टियल बॉडी के स्टडी को एस्ट्रोलॉजी। सन के बारे में देखा कि एकमात्र जो है हमारा सोलर सिस्टम में सन है, 109 गुना अर्थ से बड़ा है। इसके बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, है कि नहीं। इसका स्पीड जो है इससे आने वाला जो लाइट है अर्थ तक 8 मिनट 30 सेकंड में पहुंचता है। लाइट का स्पीड 8 लाख होता है। और हमने क्या देखा, मून के बारे में देखा, अर्थ का सिर्फ एक मून है, नॉन लुमिनियस होता है।
इसका जो डिस्टेंस है 3,84,000 है। इसका ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है। रिवोल्यूशन रोटेशन बराबर है 27 दिन का लगभग है, इसीलिए इसका एक ही भाग दिखता है। इसमें थ्योरी आज रखने हैं। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैट्रे ने दिया था, स्टडी स्टेट थ्योरी हॉयले ने दिया था, और लाप्लास थ्योरी हमने देखा था, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी हमने देखा जो कि कोपरनिकस ने दिया था। तो ये सोलर सिस्टम में कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद हम सोलर सिस्टम स्पेसिफिक पढ़ेंगे सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में, तो वो अगले टॉपिक में देखेंगे, आज नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।